बात है जो आप लोगों को समझना पड़ेगा और कैसे देना है। मतलब किसी आम आदमी की मदद करना जिसका दिल ना चल रहा हो, है ना, वो हम कोई भी कर सकते हैं। आम इंसान कोई भी रोड पे चल रहा हो कैसे भी। तो सबसे पहले तो ये ऐसे स्टार्ट करते हैं, जैसे आप सड़क से जा रहे हैं, कोई गिरा हुआ मिला आपको, तो उसको आप कोशिश करेंगे कि कैसे बचा सकें। अपनी तरफ से इंसान तो बेस्ट देता है, बेस्ट से बेस्ट की कैसे बचा सकें। तो उसको जो आप CPR देंगे वो देंगे, उसको बोलते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट। लेकिन उसके लिए हमें ये देखना है कि ये किसको ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि जो भी रोड पे हुआ उसको हमें देना है बेसिक लाइफ सपोर्ट। हमें ये देखना है कि किसको देना है। उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले हमें आपको कोई स्टार्ट, सपोज आप अब जा रहे हैं रोड पे, एक इंसान गिरा हुआ मिला, सबसे पहले तो आपको उस इंसान को खींचकर एक फर्म सरफेस पे लेकर आना है। फर्म सरफेस मतलब कहीं पे भी प्लेन सरफेस हो जहाँ ऊपर नीचे ना हो, सबसे पहले आपको वहाँ लेकर आना है ताकि वो सेफ हो जाए। अगर वो रोड पे है तो रोड से साइड में करना है कि कोई गाड़ी ना आए, कोई चीज़ ना आए। फिर सेकंड चीज़, आपको सबसे पहले अकेले है तो हेल्प के लिए लोगों को बुलाना है। तो आप चिल्लाना है उसमें कि मेरी मदद करो, चारों डायरेक्शन में देखकर मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। तो कोई ना कोई आपकी मदद के लिए आएगा। मदद किस लिए चाहिए, क्योंकि आप अकेले हैं। इंसान 80 किलो का भी हो सकता है, 100 किलो का भी हो सकता है, तो यू हैव टू टेक हेल्प, है ना। तो थर्ड चीज़, 100 नंबर पे कॉल करें साथ के साथ। अगर सपोज़ आपकी हेल्प के लिए कोई आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई आपकी हेल्प के लिए नहीं आता है तो आपने फ़ोन मिलाना है 100 नंबर पे, या एम्बुलेंस का नंबर होता है आजकल तो इंडिया में बहुत अच्छी चीज़ होगी है, 108 करके होता है। और स्पीकर ऑन करके साइड में रख देना है, क्योंकि आपको साथ के साथ उसकी मदद भी करनी है। क्योंकि जितनी जल्दी आप उसकी मदद करना स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी वो इंसान बच सकता है। क्योंकि हमारा इसमें मेन एम यही है कि हमें उसे कैसी भी हेल्प करके बचा सकें। तो सपोज़ आपकी कोई हेल्प के लिए आ जाता है तो आप उसको बोलिए कि भाई पुलिस को फ़ोन कर दीजिए, एम्बुलेंस को फ़ोन कर दीजिए। अगर कोई नहीं आता है तो स्पीकर ऑन करके साइड में रखिए और आप पेशेंट को देखना स्टार्ट करिए। अब आपने इंसान को क्या देखना है, सबसे पहले यहाँ पे कैरोटिड होती है। सपोज़ आप नहीं भी इसको झेल पाते तो आपको ये देखना वो सांस ले पा रहा है नहीं ले पा रहा है। सांस लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके पास आकर ऐसे करके देख सकते हैं छाती ऊपर नीचे हो रही है या नहीं हो रही है, या यहाँ हाथ लगा के वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है ना। ये तो पास आके सुन भी सकते हैं कि वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है। सपोज करें अगर वो सांस ले रहा है, अगर वो खिंच खिंच के सांस ले रहा है, देखिए बहुत तरह की ब्रीथिंग होती है, इतना तो हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप सब कुछ समझ सकें। लेकिन इन केस अगर वो सांस ले रहा है तो उसको CPR नहीं देनी होती है। मेन चीज़ CPR का मतलब क्या होता है कि हम दिल को ऐसे करके चलाते हैं ताकि खून का सर्कुलेशन हर अंग में जाता रहे। हर अंग में खून का सर्कुलेशन जाएगा तो अंग काम करते रहेंगे तो जीवन बच सकता है। सबसे मेन है खून का दिमाग में जाना। अगर दिमाग में खून रुक गया जाने से तो धीरे धीरे शरीर बंद हो जाता है, उसको मृत्यु बोलते हैं। तो इससे हम क्या करेंगे कि उसके दिल को चलाएंगे, जो कि मैं आपको थोड़ी देर में सिखाऊंगा। सेकंड चीज़, अगर वो सांस नहीं ले रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि उसको ऐसे करके मुंह में ऐसे चेक करना है कि कहीं कोई चीज़ फंस तो नहीं रही है, क्योंकि सांस की जो नली होती है उसके आगे अटकी और वो सांस ना ले पाए। तो आपने ऐसे करके चेक करना है और उस सांस उसको बाहर निकाल देना जो भी चीज़ है। इन केस मुंह में भी कुछ नहीं है और वो सांस भी नहीं ले रहा है तो उसमें आपका क्या रोल रहेगा। आपकी कोई हेल्प के लिए आया, वो फ़ोन करेगा पुलिस को, एम्बुलेंस को, जिसको करेगा। आपने क्या करना है, जो ये हमारे दोनों ये निपल होते हैं इनके जस्ट बीच में हाथ रख के, दिल यहाँ हमारा दिल होता है, इसको ऐसे करके दबाना है। ये कितना दबाना है, ये दबाना है 5 से 6 सेंटीमीटर, 2.5 इंच। एग्जैक्ट तो आप नहीं सोच सकते कि कितना माना है, मतलब एक अंदाज़ा होता है 2.5 सेंटीमीटर कम से कम आपको ऐसे करके दबाना है। इसका एक तरीका होता है, हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए, नीचे बैठकर आप जो आप रिलैक्स हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दुखते हैं। ये हाथ सीधे होंगे तो आपको पेन होगा एक दो बारी के बाद ही। तो उसको दबाना है ऐसे करके। इसको कितनी बार दबाना है, 30 बार। 30 बार ऐसे दबा के और फिर मुंह से ऐसे करके 2 बार सांस देंगे। आज जब से कोविड आया है उसके बाद बोलते हैं कि भाई इंसान को एक से दूसरे तक बीमारी फैलती है मुंह से सांस लेने से। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे कोई लेडीज़ है दुपट्टा है, दुपट्टे को रख लिया, मेल्स है हैंकी है, हाथ को हैंकी को रख लिया और उससे उसको सांस ले लिया। अब आप ऐसे करके क्या करेंगे, उनके दिल को चलाएंगे। दिल को चलाने से हार्ट पंप होगा, हार्ट पंप होने से क्या होता है, खून जाएगा सारे अंगों में, दिमाग में खून जाएगा तो वो दिमाग का सर्कुलेशन बना रहेगा। और जब तक आपकी कोई मदद नहीं आती आप सर्कुलेशन मेंटेन रहेंगे। अगर एम्बुलेंस आती है तो उसमें सब कुछ होता है और वो सारी चीज़ें मेंटेन रखेंगे। तो
तो यही है, इसको 30 बार दबाना है, 2 बार सांस लेना है, 30 बार दबाना है, 2 बार सांस लेना है। आइडली 1 मिनट में 100 से 120 बार दबाना है ना। तो कब तक दबाएंगे आप? 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, है ना। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को तब तक दबाना चाहिए जब तक आप थक ना जाएं या आपकी मदद ना आए। ऐसा नहीं है 25 मिनट आप इसको दबाएंगे आप खड़े भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बिल्कुल हाथ ऐसे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, ऐसे बैठ कर हिलना नहीं चाहिए, ऐसे करके ऐसे पंप करना होता है, सारा प्रेशर लगता है आपका, सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो इसको तब तक पंप करेंगे आप जब तक आपकी मदद ना आ जाए या फिर आप थक ना जाए। ओवरऑल आप एक इंसान की मदद कर रहे हैं, आपको अपने आप को भी देखना है, अगर आपको कुछ हो गया तो फिर दूसरा आपको कोई मदद करेगा, है ना। तो यही है मेन बेसिक लाइफ सपोर्ट कि किसी की भी मदद करना। इन केस आप ऐसे कर सकते हैं, 30 बार दबाया, 2 बार सांस दिया, 30 बार दबाया, 2 बार सांस दिया, 2-3 मिनट दिया, तो फिर आप क्या करेंगे, चेक करेंगे कि वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है, पल्स चेक कर सकते हैं। कभी कभी ये पल्स नहीं होती है, यहाँ पे होती है हमारे कैरोटिड, आप हाथ लगाएंगे सब आप फील करेंगे। अगर शरीर चल रहा है तो ये आपकी जरूर पल्पेट करेगी, हाथ लगाएंगे आपको महसूस होगा, इसको कैरोटिड बोलते हैं। कोई भी चीज़ हो सबसे पहले इसी को चेक करना चाहिए। और चेस्ट राइट हो रही है नहीं हो रही है, पास जाकर सांस देखना, बस इतना भी हो, इसी को बेसिक लाइफ सपोर्ट बोलते हैं, है ना। जैसे फिल्मों वगैरह में दिखाते हैं वो तो एडवांस होता है कि शॉक दे दिया, ये दे दिया, ऐसी चीज़ रोड पे नहीं होती। बस आपने एम्बुलेंस को फ़ोन करना है, वो आके वो चीज़ करेंगे। मेन हमारा काम यही है कि सांस नहीं ले रहा है तो उसके हट के पंप करो, तब तक हेल्प लाए। ऐसा नहीं है, इंडिया में बहुत सारे केसेस हुए हैं, ऐसी मदद करने से लोग बचे हैं। अब किसी को अटैक आया, एकदम गिर गया वो, इंसान ने सीपीआर दी, हार्ट पंप होता रहा, मदद आई, बाद में उसको दवाइयाँ वगैरह दी तो इंसान बच गए, है ना। कारण भी होते हैं इसके कि वो क्यों बेहोश हुआ है। अब 1000 से ज़्यादा कारण है, किसी किसी में सीपीआर भी काम नहीं आती, आप कर रहे हो लेकिन हमें पता अल्टीमेट वो नहीं हेल्प करेगी। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं इस चीज़ में। लेकिन कोई रोड पे इंसान चलता हुआ गिरा हुआ मिला तो हमें तो नहीं पता उसकी हिस्ट्री क्या है, किस कारण ये हुआ है, तो हमारा तो फर्ज है कि उसकी मदद करना, जो मदद कर सके। एक चीज़ और, अगर वो सांस ले रहा है अच्छे से, वो ले रहा है, तो हो सकता है वो बेहोश है बस, तो उस टाइम पे सीपीआर नहीं करनी है। ये डिसीजन आपको उसी टाइम पे लेना पड़ेगा, और ये आपका ही डिसीजन होगा कि ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है ना। कई बार ऐसा होता है, एक्सीडेंट हुआ, उसके फेफड़ों में चोट लगी, सांस तो उसमें भी नहीं आएगा, लेकिन उसमें अगर आप सीपीआर करोगे, कई बार खून की उल्टी बाहर आती है, मैंने देखा कि एक बार कहीं हो रहा था ऐसा, लेकिन उसको सीपीआर की ज़रूरत की बजाय उसका फेफड़ा पिचक गया था, उसको खोलना था। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है किसको करना है, तो ये आपको देखना और उसी टाइम पर डिसीजन लेना है। अगर उसको सीपीआर की जरूरत नहीं, आपने सीपीआर भी कर दी, आपने तो हेल्प के लिए करी है ना, तो कोई ऐसे नहीं कहेगा कि आपने क्यों किया, क्योंकि आप तो मदद ही कर रहे थे, है ना। मदद करना जरूरी है, लेकिन ये डिसीजन तो आपको ही लेना पड़ेगा, चेक करना है सांस ले रहा है नहीं ले रहा है, तभी सीपीआर करना है। अगर कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आपने बोला था फ्लैट सरफेस होनी चाहिए। हाँ जी, यू मीन ना हेड रेज हो ना लेग रेज यस हो। बिल्कुल। जिस तरह ऐसे देखिए, पेशेंट में पेशेंट आपको ऐसे स्टेटस मिलेगा कि वो ना हेड रेज करेगा ना लेग रेज करेगा। मतलब हमें हाँ, उसे हेड जहाँ पे गिरा हुआ है उसको पहले फ्लैट सरफेस पे लेके आएंगे। फ्लैट सरफेस पे लाके आप तीन चीजें देखेंगे। देखिए, अपने एयर ब्रीदिंग देखेंगे, नाक के पास लाके आप आपका हाँ मूवमेंट उसको सेकंड पॉइंट है। पहला कि आप नाक पे अपनी उंगली रख के देखेंगे, तो अगर एयर पे आ रही है तो वो देख लेंगे। दूसरा ओपन माउथ ओपन करके, कई बार पेशेंट डेंचर पहन के होता है, कई बार कुछ खा रहा होता है, चुंगी खा रहा होता है, तो कोई चीज़ अंदर ना मतलब चले जाए, चोक कर जाए, उसको पहले चेक कर लेंगे। ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है, चेस्ट रेज। जब पेशेंट सांस ले रहा है चेस्ट रेज होती है, तो आप कैसे बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे फ्रैंकफुट पोजीशन में, चेस्ट रेज होनी चाहिए। अगर चेस्ट रेज हो रही है इट मीन मतलब सांस ले रहे हैं, तो उसमें सीपीआर की जरूरत नहीं है। उसमें पेशेंट को क्या है कि नियर बाय आपको तब कोई हेल्प मिल जाए उसको बुला लो, या फिर हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं। ऐसा मैम देखिए, हमारा फ्लैट सरफेस पे इसलिए ले जाना बोला है, अगर वो रोड पे गिरा हुआ है, सबसे पहले पेशेंट की, उस लड़के की सेफ्टी या लड़की जो भी है, और आपकी सेफ्टी। रोड पे तो आप ये चीज़ करोगे, कोई आगे टक्कर मार दे वो करते, सबसे पहले आपको किसी भी मदद से उसको साइड में करना है और प्लेन सरफेस पे करना है, क्योंकि जब आप उसको सीपीआर दोगे ऊपर नीचे सरफेस पे वो दे नहीं पाओगे। प्लेन सरफेस पे होगा तभी आप दे पाएंगे उसको। तो आपकी सेफ्टी ज़रूरी है, तभी आप उसकी मदद कर पाओगे जब आप सेफ होंगे, और फ्लैट सरफेस पे उसको रखना जरूरी है। ठीक है। और आप एग्जैक्ट कोई आपको आसपास दिख भी नहीं रहा है तो आप हेल्प के लिए चिल्ला भी सकते हैं, फिर भी कोई नहीं आता, स्पीकर ऑन करिए, फ़ोन को मिला दीजिए, 100 नंबर पे डायल कर सकते हैं। 108 नंबर आजकल ये तो सबको ही पता होता है। और कोई ना, ये तो हमारा इंडिया है,
वर्ल्ड में सबसे आगे पॉपुलेशन में हम, तो हेल्थ के लिए तो आपको 100% कोई ना कोई, चाहे रात में 12 बजे हो तो फिर भी कोई ना कोई मिल जाएगा। ठीक है, बाकी ये जो आपकी प्रैक्टिस है ये हम अभी एक बार कराएंगे, आप एक बार करके देख सकते हो। उसमें हम आपको एग्जैक्ट बताएंगे कि कैसे हाथ रखना होता है, ऐसे होता है बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे, बिल्कुल ये हाथ नहीं होंगे इसलिए। रेडिकेशन बहुत स्पीड में होता है, 1 मिनट में 100 से 120 बार और 30 बार करके 2 बार सांस। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 30 बार दिल को दबा के 2 बार सांस लेना, 30 बार 2 बार 30 बार। प्रैक्टिकली फील करता हूँ, बेसिकली रिकॉइलिंग होती है हार्ट की, जितना आप प्रेशर कर रहे हो रिकॉइल कर जाती है हवा में, क्योंकि बीच में जो केज है वो बहुत ज़्यादा मतलब प्रोटेक्टिव हार्ट है। अब उतना इतना कॉइलिंग करना है कि लंग मतलब हार्ट तक भी चीज़ें पहुँचे, प्रेशर पहुँचे, जो रिकॉइल और ब्लड को आगे फ्लो करे। अब कई लोग बोलते हैं कि अगर हम ऐसे करके CPR देंगे, इंसान में ऐसे भी है, किसी का वेट ज़्यादा है, किसी का कम है, जिसका वेट ज़्यादा हो सकता है कि ये रिब्स भी टूट जाए। रिब्स बोलते हैं इनको, पसली बोलते हैं, हमसे भी टूटती है। हम 25-25 मिनट बाद CPR देते हैं, ICU में देते हैं, हमसे भी टूट जाती है। किसी का वेट कम होता है, थीम होता है, तो उसमें कुछ नहीं करना, आप उसकी मदद कर रहे हैं। अगर उसकी रिब्स भी टूट गई तो कोई इशू नहीं है, दिल का पंप होना बहुत ज़रूरी है ना। जान बचाना जरूरी है। आईजी बहुत पहले ऐसे बोलते थे कि अगर किसी की पसली टूट गई तो आपने अच्छी CPR दी है। अब ऐसा नहीं है, रिब्स ना टूटे तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन अगर उसकी रिब्स टूट भी गई तो नो इश्यूज़, आपने उसकी मदद करी है, क्योंकि रिब्स को जोड़ने की कोई सर्जरी नहीं होती। वो टाइम के बाद अगर इंसान बच गया तो अपने आप जुड़ जाता है। हमारा मेन लक्ष्य है दिल को 5 से 6 सेंटीमीटर हमारा ऐसा दबना चाहिए, 2.5 इंच और 30:2। इन केस अगर कोई बच जाता है तो उससे बड़ी तो कोई चीज़ ही नहीं है। जीवन देना ही सबसे बड़ा है, जीवन का मूल्य चीज़ है। ठीक है, अब आप लोग एक एक करके, डॉक्टर आकाश हैं, ये भी हमारे क्रिटिकल केयर्स हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, और ये आपको परफेक्ट वे में बताएंगे कैसे करना है। एक बार ये जो CPR करना आप सीख लीजिए। सर एक क्वेश्चन। हाँ जी। सर जैसे कई बार हमने देखा है अपने सामने कि किसी से ऐसा पड़ा है और वो एकदम वोमिट करता है हाँ जी। और वो बेहोश हो जाता है, हाँ जी। उसका भी सांस नहीं आती, सांस भी लेके देखा है, पल्स भी लेके नहीं आ रही है, उसको हम ये CPR दे सकते हैं? दे सकते हैं। अगर वो सांस नहीं ले रहा है, अगर उसकी पल्स नहीं है, तो आपको CPR देनी है, आपको दिल चलाना है। अगर वो वोमिट अगर हो रहा हो तभी दे सकते वोमिट होने के बाद, जैसे वोमिट आपने ऐसे हैं? किया, होने के बाद भी तो बेहोश हो जाता है, उसको तो होश नहीं रहता है कि उसमें। देखिए अगर आप वो सांस नहीं ले रहा है, पल्स नहीं है, तो वो एक्सपायर होगा। हाँ, अगर वोमिट भी हो रही है, अगर आप उसको CPR दे रहे हैं तो मतलब आप उसका जीवन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वोमिट का क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो फेफड़ों में चली जाएगी, उसको बोलते हैं एस्पिरेशन निमोनिया। अगर वो एक बार बच गया तो उसका इलाज बाद में हो सकता है। निमोनिया तो दवाइयों से ठीक हो जाता है, लेकिन सबसे मेन जीवन अगर जीवन ही नहीं रहा तो फिर निमोनिया भी तो क्या ही करेगा, है ना। जीवन बच गया तो उससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं है। ठीक है, मेन चीज़ आपको ये देखना है कि देना किसको है, ये ना किसको। है ना। कुछ केसेस हुए हैं इंडिया में कि मतलब इंसान वैसे बेहोश हो गया लेकिन सांस चल रहे लोग उसको किसी पे आते लगे। मेन चीज़ यही आप लोगों को डिसीजन लेना है कि इसको देना है या नहीं देना है। जिसको सांस नहीं हो, जिसको बिल्कुल भी, जिसकी चेस्ट राइज नहीं हो, आप ऐसे करके फील भी कर सकते हैं। अगर मैं दूंगा मेरे पास आप आके फील करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैं सांस ले रहा हूँ, है ना। कुछ एडवांस ब्रीथिंग होती है, आदमी ऐसे सांस रुक कर ले रहा है, उसमें भी CPR देनी होती है। उसको समझना बड़ा मुश्किल है, पैराडॉक्सिकल ब्रीथिंग बोलते हैं उसको, है ना। बिल्कुल ऐसे खींच के सांस ले रहा है तो उसमें भी कभी कभी CPR देनी होती है। तो वो आप, मुझे लगता है आप लोग सब जिस लाइन से पता लग जाता है, हमने तो इतने केसेस, आप लोगों को भी, आम आदमी समझ जाता है कि इसको सांस नहीं आ रही है, इसको CPR देना जरूरी है। इतना तो आइडिया लग ही जाता है। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करिए, और मेन तो प्रैक्टिस ही है। और कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। तो बड़ा आसान है कि किसको देना ये डिसाइड करना, और 30:2 पर्टिकुलर रिदम भी होता है ना देने का, प्रेशर का। देखिए मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप 1 मिनट में 110 से 120 बार दे पाएंगे इसको, है ना। जितना आप दे सकते हैं दीजिए, जितनी देर दे सकते हैं दीजिए। और जैसे आप गाइड भी कर सकते हैं, कोई हेल्प के लिए आ गया कि ऐसे करके ऐसे करो ऐसे करो। सबसे मेन यही है कि आपको सबसे पहले मुंह में चेक करना है कि उसको कुछ फंसाना, उसको निकालना है। ब्रेथिंग नहीं है, CPR स्टार्ट करें। 30:2 मेन चीज़ है CPR देना किसको, हाँ, है ना, सबसे मेन ये भी डिसाइड, है ना। ठीक है, अगर पल्स चल रही है, एयर में मतलब सांस ले रहा है, हम CPR देते हैं, तो कोई वो भी सही नहीं है। यही आपने पल्स चेक करना है। पल्स वाली जो पल्स चेक ना कर पाए तो पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट जानना जरूरी है कि हमें उसमें करना क्या है। लाइक पल्सेशन में भी 2-3% कैलोरेट, मतलब हमारा रेडियल पल्स हो गया, तो हाथ की नाड़ी देख लेते हैं ना, तो देख लेते हैं ध्वनि चल रही है, वो अगर चल रही है तो इट मींस पल्सेशन चल रही है। बेसिकली अगर वो रुकी है तो दूसरे को गले के पास रुकी है, वहाँ पे उसको कैलोरेट पल्स में। वो अगर आप चेक करें वहाँ पे भी पल्सेशन है, इट मींस
मतलब फ्लो चल रहा है। अगर वो नहीं चल रहा है फिर आप सांस देखेंगे, सांस तब आप जाके सीपीआर देंगे, उससे पहले सीपीआर देने का कोई ये मतलब चल रहा है तो भी नहीं है, ये चल रहा है तो भी नहीं है। बाकी ब्रीदिंग करते तो नॉर्मल है, उसका पानी मतलब क्या करते हैं, पानी से रखते हैं, आप बेहोश हो गए पानी से रखते तो उठ जाता है पेशेंट, और नहीं उठा तब तक किसी करेंगे तब तक उस दौरान में किसी को कॉल कर लेंगे हेल्प के लिए। नियर बाई को हेल्प कर लो, फोन करवा दो, जैसे 108 है, 100 नंबर है, और कोई भी नियर बाई से हेल्प ले आता है उसको हेल्प लेके आप अपना सीपीआर स्टार्ट कर दो। सीपीआर तब तक कोई हेल्प आता है, एम्बुलेंस आके फिर इंजेक्शन लगा। बेसिकली जो बेसिक लाइफ चल रही है उसमें कोई सडन अरेस्ट आ जाता है, कोई सडन कोई चेंज आते हैं बॉडी के अंदर, उस दौरान पे सीपीआर करता है। अदरवाइज मेडिकल कंडीशन तो बहुत सारी है, मतलब लाखों की कंडीशन है जिसमें सीपीआर देना चाहिए नहीं देना चाहिए, तो फिर ये हमारे साथ है। हम लोग बेसिक ओके ठीक है। तो अब ये प्रैक्टिकली एक एक करके हम लोग सिखाएंगे क्या करना है कैसे। हाँ जी। अरे नॉर्मली जैसे हम सड़क पर उसको लेके जाते थे तो ये तो पतला व्यक्ति दिख रहा है डेमो, तो मोटा व्यक्ति है तो उसकी गर्दन पीछे वो धड़की होगी ऐसे लटक जाता है। तो इसके सर के नीचे कोई सपोर्ट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं। कहाँ से सपोर्ट लाएंगे आप? आपके पास ब्रेक हो या आपके पास बिल्कुल भी नहीं। उस समय तो ये है ना इतना बिल्कुल आदमी क्या कोई सपोर्ट नहीं देना। आइडली आप जो बता रहे हैं ना उसकी गर्दन ऐसे हो जाएगी, जिसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ, वो तो एक्सटेंशन बोलते हैं, एयरवे और एक्सटेंशन ही होनी चाहिए ताकि अच्छे से हवा अंदर जा सके। जब ये अच्छा होगा एक्सटेंड उसके लिए। जब बाकी अगर उसकी गर्दन ऐसे है तो आपको ऐसे करनी भी चाहिए सांस लेते हुए। लेकिन आप रोड पे लिटाओगे, मुझे पता है पहले से एक्सटेंशन, इसलिए मैंने आपको बोला भी नहीं कि आपको गर्दन ऐसे करनी पड़ेगी। वो गर्दन पहले से ऐसी होगी, जब उसको 2 सांस दोगे आप तो उसके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो उसके नीचे एक्सटेंशन कुछ बहुत सही चीज़ है। एक्सटेंशन में तीनों एयर पोर्ट होते हैं, पैरेलल आते हैं, तो एयर में और अच्छी उसकी प्रोलॉन्ग हो जाएगी एक्सटेंड करके। जैसे हम अभी एयरवे भी देंगे तो हम एक्सटेंड ही करेंगे, चिन लिफ्ट करके, देन हम लोग कॉटन का फिफ्टी हैंकी लगा देंगे, या फिर आपका जो भी उस समय अवेलेबल होगा उससे आप 2 ब्रीथ देंगे। फास्ट ब्रीथ जानी चाहिए, जरूरी नहीं है कि लंग में पहुँचे ना पहुँचे। उस समय तो ये है कि पेशेंट को बचाना है ना, उस समय तो ये नहीं सोच सकते क्या होगा क्या नहीं होगा। अब जैसे आउटसाइड इंडिया तो बहुत चीज़ें होती हैं कि आपके पास AHC गाइडलाइन के पास इलेक्ट्रिक शॉक की भी चीज़ें होती हैं, पर यहाँ पे ऐसा है कि आप जो आपके पास अवेलेबल है वो चीज़ करेंगे। में पड़ा हुआ है, आप उसको कर रहे हैं ना। स्ट्रीट, घर, हाँ स्कूल, अच्छा, कॉलेज के हाँ वही चीज़ बोल रहे हैं कि कई बार हमारे सामने ऐसा हुआ है कि किसी को ब्रेन अटैक हुआ, आँख के रास्ते उससे ब्लीडिंग हो रही है, इमीडिएट उसको जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो बेसिक लाइफ सपोर्ट नहीं आता है। अगर किसी को ब्रेन में ब्लीड हुआ है, आँख से ब्लीड हो रहा है, अगर उसका सांस चल रहा है तो उसको आप BLS नहीं देंगे। ठीक है, उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। वो तो एडवांस चीज़ होगी, हाँ, हाँ, हाँ। वो बेसिक में नहीं है क्योंकि आप अच्छा, ब्लीड हो उसमें गई। क्या होता है ये मुड़ना नहीं चाहिए, स्ट्रेट। ठीक है, फिर आपने देखना है चेस्ट राइज नहीं हो रही है, ब्रेथ नहीं आ रहा है, पेशेंट सांस नहीं ले रहा है, आपने CPR स्टार्ट करना है इमीडिएटली। ठीक है, सेंटर में सेंटर से बिल्कुल स्ट्रेट और स्ट्रेट आ गया और आ गया आप आगे आ जाइए। और आ गया। हाँ, स्ट्रेट बस। ओके गुड सीधा वेरी गुड। आराम से स्लोली आराम लाउड काउंट करो। अब 30 पे आपने लिफ्ट ब्रेक करके नोज को बंद करो। हाँ, Nose close। और कोई भी कॉटन का कपड़ा रखे या कुछ रखे। अब कोविड भी आ गया, ठीक है। तो 2 बार ब्रीथ देके फिर दोबारा ऐसे इसमें कंफ्यूजन था कि माउथ से लगा के देते हैं, माउथ टू माउथ होता है, पर बीच में Mouth to mouth कोई होता है। ऐसा मैं होना चाहिए। सेफ्टी मेजर्स भी होने चाहिए ना, सेफ्टी साथ बता रही है। आपने निपल्स के मिडिल में लाइए, आपका कौन सा वर्किंग हैंड है उसको ऊपर रखना है, जो वर्किंग हैंड है क्योंकि प्रेशर उसमें जाएगा। स्ट्रेट अब स्ट्रेट आई और आगे स्ट्रेट स्ट्रेट। ये एल्बो मुड़ने नहीं चाहिए, स्ट्रेट रहेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, और पाम से देना है। हाँ, थोड़ा 2 सा और प्रेस करो, प्रेस करो। हार्ट तक बात जानी चाहिए 2 बार।
नाक को बंद करके, नाक को बंद करके, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कॉटन का नहीं कपड़ा है, बंद कॉस्मेटिक है, करके, चुन्नी जो भी आपके पास होगी, उसको लगा के 2 ब्रीथ, फिर दोबारा से स्टार्ट करना है जब तक आपको कोई कैरेक्टर या मतलब पल्सेशन फील नहीं होगी, तब तक कोई हेल्प ना लेगा तो हमारे काम होगा। तो अगर जैसे बेसिक हमसे करना है उसमें पेशेंट अगर कुछ क्लैप भी कर रहा है तो आप हेल्प करिए, वो बड़ी अगर हमारी आपने एम्बुलेंस बुला रही है। तो हम CPR देंगे, नहीं है तो कभी-कभी किसी को सीरियस वगैरह लगा हो या हार्ट की प्रॉब्लम हो तो उसमें फिर हम लोग अगर ये प्रेशर देके करें मैम उसमें तो आपको पता ही ना पेशेंट पेस में लगा हाँ, ही लगा तो- आपने तो वो पेशेंट अननोन है, तो अगर हम लोग प्रेशर दें तो उसको कुछ कोई बात नहीं पड़ती, उसमें आप हेल्प कर दो मैम, अच्छा। आप कुछ ना करना चाहते कुछ तो कर रहे हो, कोई इम्पोर्टेंट है कि आप क्या कर रहे हो। उसको नुकसान क्या करेगा मतलब ऐसा बहुत सारी कंडीशन है उसमें नुकसान भी करेगा, फायदा देगा, बट आप हेल्प करें बेसिक लाइफ बेसिक, वो भी कुछ कंडीशन में करना जो 3 क्राइटेरिया बताया कि ब्रीदिंग नहीं हो रही, पल्सेशन नहीं आ रही है, पेशेंट कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, उस समय आप ही हेल्प करो बेसिक। ना आना जो वर्किंग नहीं सकता है कि हाँ वो मैम पर आप रिवाइव करेंगे, रिवाइविंग इज बिकॉज ऑफ जस्ट फॉर रिवाइविंग, आप रिवाइव करो हार्ट को दोबारा से आप पंप करके उसके फ्लो को बढ़ा दें, अगर फ्लो बढ़ गया चीज़ें रिवाइव हो गई, एम्बुलेंस आ गया, मेडिकेशन आ गया, तो लग है पर आप हेल्प करो, तो मेन सेटिस्फेक्शन क्या होगी कि आप अपने हेल्प करें, हुआ ना हुआ तो फिर मेडिकल कंडीशन में लाखों है करोड़ों है, जब उसमें जाएंगे तो फिर कुछ स्वीकार नहीं करना है। अब चीज ऊपर करेंगे करके ब्रेक 1 2 ओके दोबारा CPR स्ट्रेट हाथ चाहिए हाथ स्ट्रेट हाथ दबाओ चेस्ट दबाओ हाँ 1 to 2 इंच अंदर जाना है जोर से काउंट करना है ताकि और कुछ सुनाई दे, है ना। तो अपना हेल्थ लोगों से पता लगे कितने कर दिए आप, 30 हो गए तब फिर इसको दो नापकिन तो नहीं करो बैठ करो नहीं मैं पहले नहीं देंगे पहले नहीं पहले चेक करोगे कि एयर पे है नहीं, वो भी तरीका सही है, आप फील कर रहे हो कि मतलब एयर पे चल रही है नहीं चल रही है, या तो हाथ से अच्छा हम लोग सोच रहे थे शांत देने जाने। ठीक है राइज नहीं है ब्रीथिंग नहीं ले रहा है पेशेंट हम CPR स्टार्ट करेंगे CPR के कहाँ 2 पॉइंट्स CPR देखो पे हम पहले, लोग, हाँ, 2 निपल्स के इसके सेंटर पे स्ट्रेट आओ, आ गया और आ गया और आ थोड़ा सा और गया, आगे। हाँ बिल्कुल स्ट्रेट रखना है अपनी बॉडी को, आप कम थकोगे इससे। चलो। दो बार ब्रीथ दो, चीज ऊपर करेंगे इसमें टाइम होता है ना चलो कि आफ्टर डूइंग दिस जब आप 2 ब्रेथ देते हैं तो उसका कोई टाइम होता है ना दिस लगातार चलता रहेगा तो पल्सेशन नहीं आती, आपको कोई अगर बगल में हेल्थ जैसे BLS आता हो तो एक कैरेक्टर पल्स देख लेगा, आगे तो आपको दिखवा देगा, कॉल पर मतलब कॉल जो एम्बुलेंस अगर हेल्प के लिए आ गई तो आप सीधे शिफ्ट करोगे, आप उसको कुछ नहीं करोगे कि आप क्या है क्या है, सीधे शिफ्ट करोगे। चलो सेम यही रहेगा मैम एकदम जब तक तेरा है कान से सुनेंगे नहीं, चेस्ट पे हाथ रखेंगे, राइज नहीं है, फिर हम इमीडिएटली CPR स्टार्ट करेंगे। ठीक है आपका वर्किंग हैंड वाला वो ऊपर आएगा, नॉन वर्किंग वाला नीचे आएगा। ठीक है थोड़ा आगे आओ, स्ट्रेट आओ, अब स्ट्रेट आइए, एल्बो स्ट्रेट, अब मिडिल में आ जाइए चेस्ट के, अब स्टार्ट करिए CPR। 2 वाले करके फिर दोबारा स्टार्ट, आगे थोड़ा सा आगे हाँ स्ट्रेट उसका देखो कि उसके बाद आपने है देखना है चेस्ट रेज ब्रीथिंग है है नहीं नहीं है, है, चेस्ट रेस्ट है इनमें नहीं कुछ सामान है ये इनमें खाया कुछ है पिया तो चूजन खाया नहीं है। टेंचर तो नहीं है ना, सब चीज़ एक्चुअली नहीं है। इसके आप चेस्ट रेज देखोगे, चेस्ट रेज हो रही है नहीं हो रही है, जो आपका ये पाम एरिया होगा ये आपके बिल्कुल सेंटर में रहेगा, उसके जो राइट जमेटिंग है ऊपर रखा आपने उसमें बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। अब इसको हो नहीं पाएगा क्योंकि आप नहीं आप थोड़ा सा पैर ऊपर करके स्ट्रेट रख सकते हैं ऐसे। हाँ इसमें कर नहीं पाएंगे मैम, ठीक है पर इसमें प्रेशर नहीं लगेगा आपका, लेकिन जो सही तरीका है यही वाला है कि आप थोड़े से पैर ऊपर कर लें, ऊपर करके फिर होगा। राइज नहीं हो रही है तो इसका मतलब पेशेंट बिल्कुल ब्रीथ नहीं कर रहा है, बिल्कुल अनकॉन्शियस है। उसके बाद आपने इमीडिएटली वो सर्टिफिकेट बना रहे हैं साइड में बैठ के। स्ट्रेट आराम से आराम से
whether it's been updated. एक चीज़ और समझिए कि अगर बाई मिस्टेक किसी ने ऐसा कर दिया कि बीच में सेंटर में नहीं रखा, वन टू ठीक है, फिर उसके बाद जो आपका वर्किंग वाला हाथ है उसको ऊपर रखना है, जो नॉन वर्किंग वाला है उसे नीचे। हाँ बिल्कुल, निप्पल्स के मिडिल में। वेरी गुड, करिए। ये हाथ स्ट्रेट रहना चाहिए। पेशेंट्स में सीपीआर का मैंने बताया जस्ट फॉर द रिवाइजल। वो कंडीशंस हैं, बहुत अलग अलग कंडीशन है। कहीं बीपी लो है, कई पेशेंट में ऐसा है कि स्ट्रोक पेशेंट है, कार्डियक अरेस्ट पड़ गया है, इतना सडन कार्डियक अरेस्ट, ब्रैडीकार्डिया है, बहुत अलग अलग चीज़ें हैं जिनमें हमें चीज़ों को रिवाइव करने के लिए फिर आपने लाइक वी आर डूइंग लाइक 4 to 5 टाइम्स 130 क्लोज करना है और 30 to 40 मिनट्स देखना है। तक हम सीपीआर लगातार करते रहते हैं, जैसे इंजेक्शन और फिर वही जो हमारी same, अपनी repeat। अभी ये फिलहाल ये क्लास तो बेसिक है, जो हमारी बेसिक लाइफ में कोई चीज़ हो गई, इवेंट हो गया, उसको कैसे रिवाइव करें जब तक कोई हेल्प लिए ना आए। और डॉक्टर आ गया तो उसका काम है उसके बाद। हाँ, अब वो ब्लीड है नहीं है, वो आगे सीटी कराएगा, हाँ ये हमारा काम है। आपने जान बचाई वो इम्पोर्टेंट है। आपने क्या किया, एक सर्वाइवर की तरह आपने हेल्प करी है। अब वो हेल्प कितने लेवल से की हुई है वो तो उसके बाद जाके पता लगेगा। अगर उसी से रिवाइव हो गया तो इससे ऐसा कुछ तो है ही सौभाग्य कि आपने इतना हेल्प किया। कैसे करेंगे आप? जल्दी नहीं पड़ती थी, ये भी तो सेकंड में करना है, हार्ट रिवाइव करके तो हमारे पास फिर हमने बेसिक लाइफ में ऐसी नहीं मिल पाएगी, एडवांस लेवल। अभी ये सब बेसिक लाइफ है, वैसे आप लोग को एडवांस भी सिखाया जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पे अपील करते हैं है ना, तो एडवांस चीज़ें भी सीखेंगे। एडवांस में मेडिकेशन बता देंगे, शॉक बता देंगे, आपका जो वर्किंग हैंड है उसके थोड़ा सा सिम्टम्स क्या है, क्या करना चाहिए। कई बार क्या होता है हार्ट रिवाइव में शॉक भी लगता है। एडी पैड्स होते हैं, हर जगह आपको क्लास में बताया हुआ सबने भी कि एडी पैड्स वगैरह होते हैं, एडी पैड अप्लाई करा शॉक देते हैं, जिससे कि हमारे जितनी भी वो इलेक्ट्रिक वो इम्पल्स है वो जनरेट और हार्ट रिवाइव होता है। वो भी टेक्निक है, अगर वो नहीं हुई वो एडवांस में होता है। बेसिक में आप लोग प्लेसमेंट कहाँ है, कितना शॉक देना है, 200 जूल देना है, 300 देना है, 350 देना है, शॉक कितना देना है, चल जाएगा। बॉडी स्ट्रेट रहनी चाहिए। तो किसी को आप कम भी देते हो, किसी को ज़्यादा भी देते हो। नहीं, एज वाइज होता है 30 तक लोग कैटेगराइज्ड है ना, इसको से कितना लेके देना 30 है। तक एक मतलब 200 से नहीं, 100 से नहीं हुआ, 200 से 300 बनाएंगे, कि रिवाइव नहीं हुआ नहीं हुआ तो और शॉक चाहिए। 30 होने के बाद आपने रेस्पिरेशन लेना है। रेस्पिरेशन कैसे देंगे? चिन ऊपर करेंगे, मुंह खोलेंगे, नोज क्लोज, टिल, हाँ तो बात नहीं करते ये हाथ से ताकि तो बढ़ा मैम बिल्कुल अच्छा नहीं, हम आपको ट्रेनर बना देंगे और आप आगे भी ट्रेन कर सकते हो। हाँ, दिस इज व्हाट वी वांट टू बेसिकली वी वांट टू ट्रेन द ट्रेनर्स, जिससे आप अपने वहाँ पे टाइप लगाया दिस इज कल्पेश्वरी कल्पेश्वरी में बीना उपाध्याय बहुत हार्ड वर्क करते हैं। शारदा गुप्ता में रिश्ता रिश्ता ये आइए
स्पेशल राखी उपाध्याय मैम। रचना बड़ोला। दीपक वर्मा जी। दीपक वर्मा जी। अगर मान लो किसी का छूट गया हो तो बता देना है, बाय चांस तुरंत बन जाएगा। लक्ष्मी वर्मा। लक्ष्मी वर्मा मैम। जैकेट काट गई आपको, भूल गए। आभा शर्मा। तन्नू शर्मा। मनोज बड़ियाल जी। सर के साइन है, ये देखिए डायरेक्टर यहाँ के सब डायरेक्टर हैं। अजय कनवाल जी। आइए। जितेंद्र शर्मा। ओके। नितिन रॉक्सवेल। राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार। उमा शंकर। रचित गोयल जी। कार्तिकेय। आइए थैंक यू सर। ये भी डॉक्टर है। विभोर जी।
मैं आपको शॉप करता नेक्स्ट मॉडल नरेंद्र सिंह प्लास्टर पर उनके चाहा हुआ था सर, तब वहाँ पे आए थे व्हील चेयर से। नवीन कुमार जी आई। नवीन कुमार राजकुमार बत्रा जी। कपिल दत्त। हाँ सही गिरीश साहनी जी आइए सर, आइए सर। सही रहता है। डॉक्टर अमजद अली आइए। कमल सिंह रेखा मैडम। मीना मीना सर। मनोज धीमान।